तो आज का टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, जो कि इस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है, कॉल्स इन एडवांस के मतलब क्या है, मैं पहले वो समझा लेता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब है इज व्हेन द शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कॉल्ड अप विद इन द स्टिपुलेट टाइम। मतलब क्या होता है, जब कंपनी शेयर होल्डर्स को कॉल का पैसा मांगता है और शेयर होल्डर उस कॉल का पैसा पे नहीं कर पाता है, तब उसे कॉल इन एरियर कहा जाता है। ठीक है, कॉल इन एरियर का मतलब शेयर होल्डर डिड नॉट पे द कॉल्स मनी एट ए स्टिपुलेट टाइम। जो टाइम कंपनी पकड़ता है, उस समय के वक्त वो पैसा जब दे नहीं पाता है, तब वो कॉल इन एरियर शो करता है। ये कॉल सिनेरियो किसी भी कॉल्स में हो सकता है, फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, सेकंड कॉल में भी हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है। नेक्स्ट वंस कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस व्हेन द शेयर होल्डर पे द अमाउंट फॉर द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट हैज नॉट बीन कॉल्ड अप येट। मतलब क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हुआ, व्हेन द कंपनी called up to the shareholders and shareholders pay the entire amount relating to the future calls। मतलब क्या हुआ, फ्यूचर कॉल का पैसा एडवांसली यदि पे करता है, जैसे सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही पे कर रहे हैं, पर कंपनी मांग रहा है फर्स्ट कॉल का पैसा, बट शेयर होल्डर क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पैसा एक साथ दे दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि पकड़ लो वो नहीं भी दे सकता सेकंड कॉल जब मांगेगा कंपनी, इसलिए वो एडवांसली दे देता है। तो उसी को कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरिया। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दे रहा है, नीचे लिखा अच्छी तरह से दे रहा है। ये दो लिखना हो गया। हाँ, ये दो मीनिंग अच्छे से लिख लो, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रहा है मैं अच्छी तरह से। होने से बताना। हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखो। मतलब जब हम लोग एंट्रीज करेंगे कैसा होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कॉल्स इन एरियर केस, कॉल्स इन एरियर जब होगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा बैंक अकाउंट डेबिट। लिख लो, बैंक कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर अलॉटमेंट में भी हो सकता है, ऑब्लिक फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू डैश शेयर अलॉटमेंट ऑब्लिक फर्स्ट कॉल ऑब्लिक सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नेक्स्ट, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर allotment oblique first call oblique second and final call account to calls in advance account, to calls in advance account। अकाउंटिंग एंट्रीज लिखना हो गया तो बताना। हो गया।
हो गया एंट्री लिखना। हम्म, तो अभी कॉल सिनेरियर का मैं मीनिंग समझा देता है। पकड़ लो बैंक, कॉल सिनेरियर का तुमने पैसा मांगा 10,000 शेयर्स, 5 रुपया करके कॉल्स का पैसा 5 रुपया करके मांगा। वहीं पे पकड़ लो, तुम उसी में से 10,000 में से 1,000 ने नहीं दिया, तो 1,000 ने नहीं दिया तो 9,000 ने तो दिया, तो यहाँ पे होगा, यहाँ नीचे में होगा 10,000 इंटू 5, 9,000 इंटू 5 एंड 1,000 इंटू 5। जितनों ने नहीं दिया वो कॉल सिनेरियर होगा। समझ में आया? फिर कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा, पकड़ लो 10,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया है और सेकंड कॉल का 2 रुपया है, तो सेकंड कॉल का 2 रुपया है, तो 10,000 शेयर्स इसमें होगा। जब मांगेंगे हम लोग फर्स्ट शेयर का 3 रुपया करके 10,000 इंटू 3 एंड 10,000 इंटू 2, मतलब वो सॉरी 10,000 इंटू 3। और पकड़ लो 1,000 शेयर होल्डर ने क्या किया, सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया, तो 1,000 इंटू 2, ये दोनों का अमाउंट जितना होगा प्लस करके बैंक में होगा। जब क्वेश्चन करेंगे उसको अच्छी तरह से और समझ पाएगा। तो अभी हमें क्वेश्चन दे रहा है रिलेटिंग टू द कॉल्स इन एरिया रिलेटेड। तो कॉल्स इन एरिया रिलेटेड क्वेश्चन लिखो, ये वाला है क्वेश्चन, लिखो कॉल्स इन एरिया रिलेटेड। कॉल्स इन एरिया रिलेटेड क्वेश्चन मैं रीड कर रहा है, तुम लोग स्पीड में लिख लो। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड issued issued 50,000 shares, 50,000 shares of rupees 100 each, of rupees 100 each at 10% premium, at 10% premium, payable as follow, payable as follow. On application, on application, at the rate of rupees, at the rate of rupees 20 each, 20 each. Next, on allotment at the rate of rupees 40 each, 40 each, ब्रैकेट में लिखो IP including premium, comma on first call at the rate of rupees 30 each, first call at the rate of rupees 30 each, and balance on second and final call, and balance on second and final call. Next paragraph, the company received 55,000 shares, the company received 55,000 shares, excess shares were, the company received 55,000 shares, excess shares were refunded, refunded, and all the shares, and all the shares called up and paid up, called up and paid up, except, except 1,000 shares, except 1,000 shares called up and paid up, and all the shares called up and paid up, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, देख लो। All the shares called up and paid up except 1,000 shares failed to pay calls money, failed to pay calls money, past JE, except 1,000 shares failed to pay calls money, past JE, journal entries। हो गया लिखना? समझ में आया क्वेश्चन? देख लो विवेक, समझ में आया क्वेश्चन? क्या समझ में आया बोलो? विवेक समझाओ, क्या समझ में आया? हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, तो सेकंड कॉल में कितना होगा? 10 होगा ना, क्या होगा देखो, 4 5 6 7 8 9 20 होगा।
हाँ फिर अभी उसके बाद हाँ हाँ, किस किस का? फेल टू पे कॉल्स पानी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, दोनों कॉल का पैसा दे नहीं पाया। ठीक है, तो अभी इसको फॉर्मेट बनाओ अच्छी तरह से, पेंसिल से अच्छी तरह से फॉर्मेट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ, बीच में लिखो इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जर्नल एंट्री, अच्छे से फॉर्मेट बनाओ, साफ सुथरा करके। बनाना हो जाने से बताना। थोड़ा बड़ा करके बना, बहुत सारा एंट्री है तो, 8 एंट्री है, तो बड़ा करके एक बार में बना दो। प्रियम क्लास नहीं कर रहा है ना, वो बाद में कुछ नहीं समझ सकेगा, देखना। वो गधा सो के पार कर रहे हैं। हो गया ना? तो पहला एंट्री बताओ, पहला एंट्री लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट होगा तुम्हारा 55,000 इंटू 20। नरेशन होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट होगा अमाउंट फिलअप करो। नेक्स्ट होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल में होगा 50,000 इंटू 20, यहाँ पे होगा बैंक में होगा 5,000 इंटू 20, तो यहाँ पे होगा 11 लाख, इसमें होगा 10 लाख, इसमें होगा 1 लाख। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर and refunded as per board resolution। हो गया ये दो एंट्री, ये दो एंट्री हुआ तुम लोग का? हो गया? ओके। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
account debit to share capital account to securities premium reserve account। कितना होगा 50,000 इंटू 40, 50,000 इंटू 30, 50,000 इंटू 10, 20 lakhs। तो ये होगा 15 lakhs, 5 lakhs। इसका नरेशन बनेगा allotment money due at premium as per board resolution। board resolution। ये अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू एट प्रीमियम एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। ये एंट्री हो जाने से बताना। हो गया ना? तो अभी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। और नहीं, ये रिसीव करो, अलॉटमेंट का मनी रिसीव करो। अलॉटमेंट का मनी रिसीव का क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 इंटू 4। विवेक ने वो होमवर्क सबमिट क्यों नहीं किया रे? होमवर्क दिया तो ए रूपाश्री ने किया ना? हेलो। हाँ हाँ, वो देखा ही नहीं विवेक। पूछा तो नहीं। ओके, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। मैं लिंक फिर से खोल देगा, विवेक करके सबमिट करना। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल account, equity share first call account debit to share capital account 50,000 into 30, 15, 15 लाख। first call money due as per board resolution। अभी होगा झमेला थोड़ा अलग। इतना हो जाने से बताना, क्योंकि अभी थोड़ा अलग होगा तो इसीलिए रुक जाते हैं थोड़ा। इतना हो गया?
ओके, तो अभी कॉल सिनेरियो क्रिएट होगा। कैसे होगा? बैंक अकाउंट, डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में मांगा था हम लोग ने 50,000 का, 30 रुपया करके, पर हम लोग को मिला कितना? 1,000 नहीं मिला, तो 49,000 मिला इंटू 30, और कॉल्सिन एरियर होगा 1,000 इंटू 30। तो कितने हिसाब करो कितना होता है। यहाँ पे होगा तुम्हारा 5 से 15 लाख, और 30,000 नहीं मिला, 30,000 नहीं मिला तो कितना होगा? 14,70,000। समझ में आया कि नहीं? देखो, फर्स्ट कॉल्स मनी received except 1,000 shares, except EXCPT, except 1,000 shares, except 1,000 shares। हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा 50,000 इंटू 20, 5 to the 10, 10 लाख। देखो समझ में आया क्या नहीं? सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। ये वाला समझ में आया? ओके, तो अभी ये वाला। हाँ बताओ। वैसा दिया नहीं रहेगा, वो समझना पड़ेगा कुछ, समझना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में तुमको जैसे 50,000 मांगा, मिला कितना? 55,000, तो वही हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी मांगा तुमको 50 और यहाँ पे मिला 45,000, मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन, ये लिखा नहीं रहेगा ये चीज, खुद से समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऐसा लिखा रहेगा, एक्सेप्ट 1,000 शेयर्स फेल टू पे कॉल्स मनी, तो समझ जाएगा ये कॉल सिनेरियर है। कुछ दिया नहीं रहेगा, खुद समझना पड़ेगा पढ़ के। फिर अभी तुम रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट होगा तुम्हारा 50,000 इंटू 20। फिर यहाँ पे होगा तुम्हारा कितना? कितनों ने नहीं दिया? 1,000 ने नहीं दिया, मतलब 49,000 इंटू 20, और 1,000 इंटू 20, तो कितना होगा? 50,000 मतलब 10 लाख
10 लाख, 10 लाख में से 20,000 ने नहीं दिया, 20,000 ने नहीं दिया, बाकी कितने ने दिया? 9,80,000, 9,80,000 ने दिया। तो नरेशन होगा सेकंड एंड फाइनल calls money received except 1,000 shares। देखो समझ में आया क्या नहीं? समझ में आया तो बोलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ, विवेक को कंप्लीट हुआ करना? हाँ कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कॉल्स इन एरिया रिलेटेड, कॉल्स इन एडवांस, ये सॉरी, ये कॉल्स इन एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है? शेयर होल्डर सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे देता है, तब क्या होता है? क्वेश्चन नोट डाउन करो। मोहन लिमिटेड, मोहन लिमिटेड इशू, इशू 10,000 shares, 10,000 shares at the rate of rupees 10 each, 10 each at 10% premium, 10% premium, payable as follow, payable as follow. On application at the rate of rupees 1 each. On allotment at the rate of rupees 3 each, including premium. On first call at the rate of rupees 2 each, and balance on second and final call. The and second and final call. Next para. The company received, the company received 13,000 shares, 13, 13,000 shares, comma, excess, excess shares were refunded, were refunded, and all the shares called up and paid up, called up and paid up, full stop. One shareholder, one shareholder holding 1,000 shares paid second call's money in the first call, in the first call. Pass JE, journal entries, pass journal entries. हुआ लिखना? पास journal entries. समझाओ, समझाओ रूपाश्री, समझाओ क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या बोला है? मांगा मांगा। हम्म। 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 हम्म।
हम्म 4 होगा ना क्या, देखो अच्छे से। 3 5 6 5 होगा। ओके, कंटिन्यू। हम्म हाँ, तो वो सेकंड कॉल में फिर से देगा। हाँ, वही वही करना है अभी, चलो फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाओ। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट बना लो पहले तुम लोग। इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड लिख लो जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट बनाओ। पहला एंट्री होगा रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 13,000 इंटू 1, 13,000। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट होगा तुम्हारा ट्रांसफर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर allotment account debit to share capital account to securities premium reserve account। अमाउंट होगा तुम्हारा 13,000 इंटू इंटू कितना करके था, 3, 13,000 इंटू 3, 13,000 10,000। ओए, सेकंड एंट्री में तुम लोग को वो नहीं किया ना, रिफंड नहीं किया ना, बताया क्यों नहीं। टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू 1, 3,000 इंटू 1, ये होगा। फिर 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3, 2, 10,000 इंटू 1, 30,000, 20,000, 10,000। देखो, समझ में आया कि नहीं, देखो समझ में आया।
सेकंड एंट्री में रिफंड होगा तो 3000। एंट्री हो गया लिखना। नरेशन होगा allotment money due at premium as per board resolution। एंट्री हो जाने से बताना तो। हो गया, नरेशन लिखना हो गया। विवेक, फिर नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। इक्विटी, और ये इसका रिसीव करेगा तो तरीके। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account 10,000 into 3। allotment money received, ये फर्स्ट कॉल का पैसा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा कितना? 10,000 इंटू 2। 10,000 इंटू 2 से 20,000। 20,000 नरेशन होगा allot फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर रिसीव एंट्री, इसका रिसीव एंट्री थोड़ा अलग होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो बैंक में होगा तुम्हारा अलग कॉल्स इन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में होगा 10,000 इंटू 20। और कितनों ने एडवांस दिया? 1,000 ने दिया। कितना करके था? 3 4 5 6 5 रुपीज करके। 1,000 ने 5 5 रुपया करके दिया। तो इसमें बैंक में होगा दोनों प्लस होगा। 10,000 इंटू 20 प्लस 1,000 इंटू 5। तो कितना होगा? यहाँ पे होगा 20,000, यहाँ पे होगा 5,000, दोनों मिला के होगा 25,000। देखो, हाँ, सेकंड कॉल का पैसा जो एडवांस दे दिया वो है कॉल्स इन एडवांस। नरेशन बनेगा फर्स्ट कॉल्स मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट होगा तुम्हारा सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांगने का पूरा ही मांगेंगे। 10,000 इंटू 5, 50,000। 50,000 सेकंड एंड फाइनल कॉल्स मनी
due as per board resolution। पर रिसीव करते समय, बट इसको रिसीव करते समय 1000 शेयर जो पहले से दे चुका है वो नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट। कितने कितने ने दे रहे, 1000 दिया नहीं तो 9000 का मिलेगा। 9000 इंटू 5 पड़ेगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। नोट डाउन करना हुआ, देखो हो गया ना, समझ में आया।